नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो रिकवरी आई है वो भरोसे लायक है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि आज हम खरीदारी करें और अगले हफ्ते फिर कोई बड़ी खबर आ गई और उसके बाद बाजार टूटने लगा। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, रिजल्ट सीजन की हो रही है शुरुआत, तो अभी किस तरह से रणनीति बनाई जाए। क्या कुछ चुनिंदा शेयरों में नतीजों के पहले खरीदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, आईटी शेयरों के लिए टीसीएस के नतीजे आए हैं और आईटी शेयरों के लिए अमेरिका में लेकर के दुविधाएं हैं। आज अच्छी तेजी है आईटी में। आईटी की ये तेजी निकलने का मौका है या फिर खरीदारी का। मेटल शेयरों में अभी क्या करें। मेटल में शानदार रिकवरी, शानदार तेजी है। खास तौर से टाटा स्टील पर जो है बहुत सवाल हैं, बहुत लोगों की पोजीशन है, इस पर बातचीत करेंगे। तो ये तमाम वो प्रश्न हैं, सबके उत्तर तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पे नज़र। 494 अंक की मजबूती निफ्टी में इस समय। 22,893, 22,923 का हाई लगा है, 22,893 का लेवल, 494 अंकों की मजबूती। 2397 शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और महज 289 शेयरों में आज हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या तेजी देखने को मिल रही है आज शानदार मेटल पे। मेटल जरा स्क्रीन पर आज दिखा दीजिए एक एक करके। कुछ एक शेयरों पे टाटा स्टील काफ़ी शानदार तेजी दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नाल्को, हिंडाल्को, इन तमाम शेयरों में काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेटल शेयर आप देखिए, टाटा स्टील 5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील में 4.25% की तेजी। हिंडाल्को क्या तेजी दिखा रहा है। हिंडाल्को में 7.25% का मूव अब देखने को मिल रहा है। नाल्को में अच्छी मजबूती है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात हो गई। सेल आज अच्छी बढ़त दिखा रहा है, करीब 4.5% की तेजी, यहाँ पर 4.25% की तेजी। नाल्को 2% ऊपर है। वेदांता में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, 4.25% की तेजी। काफ़ी लोग यहाँ पर लोगों की पोजीशन है। इस प्रश्न का उत्तर आज कार्यक्रम के दौरान भी जो है हम देने की कोशिश करेंगे। कोल इंडिया, आईओसी, इन तमाम शेयरों में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि आईओसी मेटल इंडेक्स में क्या कर रहा है वो शायद गलती से आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन इन सब के बीच में हिंदुस्तान कॉपर में अगर एक नज़र डालें तो यहाँ भी 2.5% के आसपास की तेजी है। जिंदल जेएसपीएल में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक 3.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। ये तमाम वो शेयर है जो कि आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा कहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है, आज रियल्टी में अच्छा उछाल है। या रियल्टी लेकर के आइए, फिर आज के मेहमान को रूबरू कराते हैं। रियल्टी शेयरों में कहाँ अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, उसमें हम देखें तो आज करीब 3% के आसपास की तेज़ी जो है रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 3% ऊपर, डीएलएफ अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, वहाँ पर 3% के आसपास की तेज़ी है, 630 के आसपास का लेवल। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आधे फीसद से ज़्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, 1981 का लेवल। मैक्रोटेक डेवलपर, ओबरॉय रियल्टी आज अच्छा चल रहा है, 5.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो तमाम वो शेयर हैं जो कि अच्छी खासी गिरावट दिखा चुके हैं और उसके बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज स्टेट जो है 4.25% ऊपर। ओबरॉय रियल्टी का अभी जरा इंट्राडे चार्ट भी देखेंगे। यहाँ पर आज अब इस समय इंट्राडे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1566 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2343 का इसका 52 वीक हाई है और अभी वहाँ से ठीक ठाक दूरी है। आईटी आ गया आपके सामने। आईटी में आज रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसमें टीसीएस के नतीजे हैं, लेकिन उसके बावजूद नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे। बहुत ख़राब तो नहीं थे, ऑलमोस्ट जितनी उम्मीदें थी उससे थोड़े से ख़राब रहे। 0.5% के आसपास की मजबूती है। इसके अलावा अगर हम देखें इन्फोसिस के में मजबूती देखने को मिल रही है। नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं इस समय। इस पर भी हमारे एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल की राय लेंगे हम। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 0.8% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा करीब 0.4% घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हम देख रहे हैं 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट रही है, जो कि 24.2% के आसपास रहा है। वहीं मुनाफे में करीब 1.3% के आसपास की गिरावट रही है। ये जो है 12,224 करोड़ के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। बहुत सारे दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और प्रश्न ठाकुर साहब का ले लेते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है यूनो मिंडा पे और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी ऑटो इंसलरी पे हम लोग बात कर रहे थे। यूनो मिंडा सर अभी अगर देखें जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 826 के आसपास। और ये हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि अभी इस पे लॉन्ग टर्म व्यू कैसे देख रहे हैं आप। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप? देखिए बिल्कुल, ऊनो मिंडा आप देखें, जो वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत अच्छा कंफर्ट दे रहा है। दो आपने देखा होगा सर कि इसमें क्वार्टरली प्रॉफिट्स में थोड़ा सा डीग्रोथ देखने को मिला था, बट नाउ आई बिलीव ये काउंटर अब वेल पॉइज्ड हो रहा है, अब आउट ऑफ द वुड्स आने की पूरी कोशिश कर रहा है।
और जो निवेशक है वो बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बना के रखे हैं, क्योंकि इस कंपनी के लिए मैं एक और चीज बोलूंगा, चाहे आईसी इंजन हो, चाहे ईवी हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, इनके कंपोनेंट्स ओईएम में और रिप्लेसमेंट मार्केट में बहुत अच्छे से चलते हैं। अगर आप बहुत नियर टर्म ही पूछें, तो जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, मेरी समझ से आपको 920 रुपए तक का मूवमेंट ये दिखा सकता है। और एक बार वो लेवल अगर ब्रीच करता है तो फिर 1024 तक का लेवल भी आपको बहुत आसानी से दिखाने का दमखम रखता है। ठीक सर। इस बीच तापस कर्माकर साहब के कह रहे हैं, रचित सर वेरी गुड लुक। तो तापस जी को आपका लुक नया जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। और इस बीच अगले दर्शक जो हमारे हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर बमराज कह रहे हैं, विपुल जी रचित जी को नमस्कार, दिल से शुभकामनाएं। कह रहे हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी लेना क्या सही रहेगा अभी? डिक्सन टेक्नोलॉजी में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही तेज़ी में है डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर, हालांकि थोड़ा महंगा टिकट साइज़ का है। लेकिन सर क्या अभी खरीदारी कर सकते हैं क्या डिक्सन में? 7.5% ऊपर 14,000 का शेयर, क्या सलाह रहेगी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ? देखिए सर, इसमें आप एक चीज देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मतलब आप देखें कि बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स भी ऐसी होती हैं। और अभी आपने देखा होगा लेटली, हम जैसे जैसे गर्मी अप्रोच कर रहे हैं, हमको जो एसी यूनिट्स और फ्रिज यूनिट्स में आपको कंप्रेसर्स वगैरह के लिए भी बहुत सारी टेंडरिंग और पीएलआई स्कीम्स अनाउंस हो रही है। उसके चलते डिक्सन में आपको मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। और यहां से आपको 15,686 तक का एक लेवल भी दिखा सकता है। मगर विपुल सर, एक टेंशन है। और टेंशन क्या है ये मैं बताना चाहूंगा, और इस फैक्टर को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, कि आप देखें जिस तरीके से चाइना पे ड्यूटी लग रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर चाइना पे ड्यूटी लगा दी है, उनके लिए नेक्स्ट ट्रिगर मार्केट जो है वो इंडिया बन के निकलता है। और वो इंडियन मार्केट में अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग चालू कर देते हैं, तो यहां पे आपको डिक्सन के शेयर में डायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है, पोजीशन मेंटेन करें। 15,886 का जो आपको लेवल दिया है वहां तक के लिए मेंटेन करें। अगर पोजीशन नहीं है तो मैं आपको कहूंगा एक बार चाइना का मैटर सुलझ जाने दीजिए, 2 से 3 दिन, 4 दिन, या जो भी टाइम लगता है। क्योंकि इस चीज को, इस थ्रेड को हम नहीं भुला सकते। अगर यूएस चाइना का टसल खत्म नहीं होता है तो क्लोजेस्ट पॉसिबल मार्केट इंडियन मार्केट होगा, और इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग चालू होती है। डिक्सन इज अमंग द वेरी फ्यू स्टॉक्स जिनको डायरेक्ट हिट देखने को मिल सकता है। और उस करेक्शन में ये आपको 12,500 का भी लेवल बहुत आसानी से दिखाने का दमखम रखता है। ठीक सर। औडुम्बार फाउंडेशन जी का प्रश्न लेते हैं। उससे पहले प्रवीण गुप्ता जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी, जब पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ट्रंप ने ब्लफिंग कर दी है तो क्यों नहीं हमने कल मार्केट खुला रखा? जब पता था कि बड़ी तेज़ी आ सकती है, हमने मिस कर दी, कई लोग मुनाफा कमा सकते थे। सर सरकार का काम ये थोड़ी है कि मतलब पूरा देश चलाना होता है, खाली शेयर बाजार चलाना थोड़ी होता है कि मतलब जो है लोग मुनाफा कमा ले, आज खोल दो कल बंद कर दो। ऐसे नहीं होता सर कि रात में कोई खबर आ गई तुरंत बाजार खुल जाए, 12 बजे खोल दिया कि नहीं लोग। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं तो प्रवीण जी, क्योंकि हमारे रेगुलर गेस्ट है और इनसे बातचीत होती रहती है, और ये ऐसे कमेंट्स भी करते हैं, कई कबार हंसी मजाक भी करते हैं, तो मैं तो इनसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि इस चीज का अश्योरेंस कौन दे सकता है कि वो अभी भी ब्लफ नहीं कर रहे हैं। हाँ। मतलब वो इस किस्म के इंसान हैं कि वो 6 घंटे में किसके साथ क्या ब्लफ कर लेंगे कोई कुछ नहीं जानता। अभी भी ब्लफ कर ले तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि विपुल सर एक और चीज मैं आपको ऐड करूंगा। आप एक चीज नोटिस करिएगा, एक इस पे ना राइटअप मैंने आपको शेयर भी किया था जिस दिन यूएस मार्केट ने वो मूवमेंट दिखाया था। बिल्कुल। एक शाम पहले ही ये अनाउंसमेंट आया था कि 90 दिन का एक्सटेंशन, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मना मना कर दिया, व्हाइट हाउस ने मना कर दिया। और उस समय हमारा बोनस पॉइंट चल रहा था अंशुमान सर के साथ। जैसे खबर आई हमने ऑन एयर ली, हालांकि हम लोग को कंफर्म नहीं था, हमने बताया कि खाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। लेकिन बाजार रिकवर हुआ और बाद में व्हाइट हाउस ने पूरी तरीके से मना कर दिया और नेक्स्ट डे आप वही इंप्लीमेंट कर देते हो। मतलब इससे बड़ा ताजुब, ऐसा मतलब कल एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़े ऑपरेटर वो खुद बन गए। लेकिन मतलब वाकई में मतलब जो आपको यही करना था तो बाजार को तोड़ा क्यों फिर? मतलब मैं आपको बताऊं विपुल सर, सबसे बड़ी परेशानी क्या आ गई है, परेशानी यही हो गई है कि आप कितना ही चार्टिकल, कितना ही टेक्निकल फॉलो कर लें,
कितना ही फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, आरबीआई की रेट कट को फॉलो कर लीजिए या इनकी टैरिफ, जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आती है, मतलब मैं आज आपको अगर वेरी ऑनेस्टली बताऊं, और क्योंकि हम ये चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं और ये मैं करना भी चाह रहा था, सुबह मेरे क्लाइंट से बात हो रही है, वो बोले निफ्टी में पोजीशन बनानी है। मैं 1000 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस झेल सकते हैं तो आप पोजीशन बना लीजिए, वरना आप पोजीशन बनाएंगे और वो अपने हंसी ढक्के में कोई भी बात करके चले गए, आपका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सर बिल्कुल 75 का लॉट साइज है, 75,000 रुपए का मूवमेंट एक साइड, दिस इज एन अनट्रेडेबल मार्केट। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे जब अनडिसाइसिव लोग हो, और हमारे साथ एक और प्रॉब्लम ये आ रही है ना सर, हमारी छुट्टियां बहुत है। आप देखिए हाँ। कल एक छुट्टी से आए हैं, फिर आप एक छुट्टी में जा रहे हैं, मंडे को छुट्टी फिर है। आपको बस फ्राइडे की, गुड फ्राइडे की छुट्टी है। इनको 3-3 दिन आप दे देते हैं छुट्टी की। एक दिन की छुट्टी में प्रवीण जी ने हमसे सवाल कर लिया, 3 दिन की छुट्टी में प्रवीण जी आपके ऑफिस में बैठ के पूछ रहे होंगे कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप ये। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। चलिए अब और दर्शकों के सवाल लेते हैं। जगदीश माली जी कह रहे हैं एनटीपीसी बाय किया हुआ है सर 350 के रेट पे। अब कोशिश ये करेंगे एक एक सेक्टर को पकड़ने की, एक सवाल के साथ साथ उसके जुड़ी हुई बाकी कंपनियों की, ताकि ज़्यादातर लोगों को उत्तर मिल सके। एनटीपीसी पे इन्होंने खरीदा हुआ है 350 रुपये पे खरीदा हुआ है। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए सर। 9 रुपये बन रहे हैं इनके, आज 8 रुपये की तेज़ी है। होल्ड कर सकते हैं सर एनटीपीसी? तो देखिए एनटीपीसी एक ऐसा स्टॉक है और एक ऐसे सेक्टर, पावर सेक्टर को बिलोंग कर रहे हैं। एंड वेरी फ्रैंकली मतलब ये वो चुनिंदा खुशकिस्मत सेक्टर्स में से है जो डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री से ना डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं हो रहे हैं। ये हमारे इंद्रदेव और सूर्यदेव की वर्किंग पे डिपेंडेंट है। और उस कंडीशन में मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से सूर्यदेव ने अप्रैल में काम करना चालू कर दिया है, आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं मई छोड़िए, अप्रैल में ही हम पिछले कितने सालों के अप्रैल का पावर कंजम्पशन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और पावर कंजम्पशन रिकॉर्ड तोड़ होगा, इस कंपनी में आपको और अपसाइड देखने को मिलेगा। एक लो बीटा कंपनी है मगर ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में बहुत ही उम्दा कंपनी है, आप होल्ड करें। बहुत ही नियर टर्म में 380 रुपए तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक सर। इन कंपनियों को पैसे देने वाली कंपनी इरेडा पे क्या आपका व्यू है? 153-54 बहुत हर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं, हर लेवल पे फंसे हुए हैं या अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं? सवालों की हर रोज झड़ी रहती है। इरेडा पे क्या व्यू है सर आपका? विपुल सर आप मानेंगे नहीं, अभी जब मैं ये बात बोल रहा था और सेक्टर की बात बोल रहा था, मुझे पता नहीं क्यों एक लगा कि सब इरेडा ही होगा। माइंड में पता था। जैसे आपने एडा बोला मुझे हंसी आ गई कि मुझे पता था नेक्स्ट क्वेश्चन या तो पावर ग्रिड पे होगा या एरेडा पे होगा। सर एरेडा पे आपने सवाल कर दिया है, मेरा जवाब अभी भी वही होगा। प्रॉब्लम एक ही है, एरेडा मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं दे रहा है। सेक्टर का पीई 12.74, इसका टीटीएम 26.93। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है सर, ये कहीं भी सेंस ऑफ रिवर्सल नहीं दे रहा है चार्टिकल पैटर्न्स में। मतलब ना तो आपको फंडामेंटल वैल्यूएशन से कंफर्ट दे रहे हैं, अगर वो ना दे तो चार्टिकल रिवर्सल दिखाए, वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने ले रखा है मैं उनको यही बोलूंगा कि लोअर लेवल्स पे मिले एट अराउंड 138 140 एवरेज करें। और जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही लेवल होगा। और जो एवरेज करेंगे उनके लिए मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, 138 140 के लेवल पे लें और हाथ के हाथ 170 रुपए के लेवल पे इसको डिप्लॉय करें। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे अगर 2-3 ट्रेंच में ट्रेड करते हैं, आप अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ पाएंगे। और अगर आप पूछे कि एक डिसेंट अपसाइड कब रजिस्टर कर सकता है, अगर आप ब्रेकआउट कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, ये ब्रेकआउट कैंडिडेट सिर्फ तब बनेगा जब ये 186 के ऊपर जाके अच्छे से क्लोजिंग कर ले, तो उसके बाद ही अपनी फ्रेश अपसाइड जर्नी रजिस्टर करेगा। उसके पहले दूरी बनाए रखें, लोअर लेवल्स पे खरीदें, हायर लेवल्स पे बेचें। ठीक। बाकी जो दो नाम आपने, एक नाम आपने लिया, दो नाम मैं ले लेता हूँ। पावर ग्रिड का नाम लिया सर, आरईसी पीएफसी भी बता दीजिए ताकि जो है जो ये पैक हम अपना कंप्लीट करें सर। देखिए पावर ग्रिड बहुत ही उम्दा है। और शायद आप ही के शो में एक बात भी हुई थी कि दोनों में से अगर एनटीपीसी और पावर ग्रिड में से लेना हो तो किसको हम प्रेफरेंस देंगे। ये मेरे हिसाब से लास्ट वीक शो में हमारी बात हुई थी, तब मैंने ये डायलॉग भी दिया था कि दोनों अगर आपके बच्चे होते हैं तो आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। पावर ग्रिड भी मुझे एनटीपीसी की तरह ही उम्दा लग रहा है। और
आप देखें कि जिन लेवल्स पे हमने बात करी है उनसे ये मूव किया है, और ये जो अपसाइड मूवमेंट है आपको बहुत कंफर्टेबली 312 रुपए तक का दिख सकता है। 312 रुपए को ब्रीच करके अगर ये कंफर्टेबली मेंटेन करता है तो आपको ये 340 रुपए तक का भी मूवमेंट बहुत इजीली दिखा सकता है। अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अब हम आ जाते हैं पीएफसी में। तो देखिए पीएफसी ने भी आपको एक अपसाइड दिया है लोअर लेवल से। कहीं ना कहीं इसको एक आपको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 422 से 424 के लेवल पे। वहां पे आप चाहें तो अपनी एग्जिट पोजीशन बना सकते हैं, और अगर आप उसके बावजूद लंबे अवधि के निवेशक हैं और अगर होल्ड करना चाह रहे हैं तो कंफर्टेबली होल्ड करें। ये आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 509 रुपए 510 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। अब हम हाथ के हाथ आ जाते हैं आरईसी में। तो देखिए आरईसी भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसने लोअर लेवल से वो कवरिंग नहीं दिखाई है। बट आप इसमें एक चीज देखें कि ये यहां जिस लेवल पे मेंटेन कर रहा है 442 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। 442 रुपए तक का मूवमेंट दिखाने के बाद अगर ये 446 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दिखा देता है तो 500 रुपए तक का मूवमेंट दिखाने का दम कम रखता है। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि हैं तो 500 रुपए तक के लिए वेट कर सकते हैं। जी, चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर आरएससी को लेकर के। उम्मीद करते हैं कई सारे शेयर छूट गए होंगे, लेकिन मोटा मोटा जो है हमने कवर कर लिया है। एक टिप्पणी का सुजलॉन पे भी होगी, हालांकि सुजलॉन पे आज जो है ठीक 2:30 बजे जो है डिटेल एनालिसिस भी हमने किया हुआ है, और हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी थे, तो वो शो भी आप देखिएगा। खाली जितने आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो सब हमने बातचीत की है। लेकिन सुजलॉन पे टारगेट क्या हो सकते हैं सर? रिलायंस पावर, सुजलॉन, इसके अलावा जियो फाइनेंस, आईआरएफसी, आरवीएनएल को लेकर के हमने आज डिटेल में बातचीत की हुई है। तो 2:30 बजे आप इस कार्यक्रम के बाद आप ये एनालिसिस देख सकते हैं। अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सर अब यहाँ पर सवाल उठता है सुजलॉन को लेकर के। हमारी पीसीआर की टीम कह रही है कि इसको भी पूछ लीजिए ताकि जो है राय हमको मिल सके। तो आपकी राय क्या होगी सुजलॉन पे? सर सुजलॉन के लिए मैं आंख मीच के बोल सकता हूं कि ये 52 रुपए 51 रुपए आए खरीद लीजिए, और 58 रुपए 59 रुपए जाए बेच दीजिए। 60 रुपए को तोड़ता नहीं है, नीचे का डाउन साइड भी नहीं है। सर परेशान हो गए हैं स्टॉक से, ये एक ही रेंज में चले जा रहा है। दो स्टॉक अच्छा है, कंफर्ट भी धीरे धीरे ये देने को तैयार हो गया है। आप देखिए सेक्टर पी 82.30 का है, ये बेचारा 62.92 में है। कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, ये सिर्फ एक जोन में फंसा हुआ है। जब भी कभी आपको ये 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है 2 से 3 दिन 4 दिन, उसके बाद इसकी एक अपसाइड मूवमेंट चालू होगा, और वो अपसाइड मूवमेंट जो है वो आपको 84 रुपीज तक दिखा सकता है। ठीक सर, चलिए रितेश जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे, दिल्ली से हैं। रितेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। खैरियत सर? को भी नमस्कार। हाँ, रतीश जी सुन रहे हैं आपको। और दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर? सर मयूर विहार में रहते हैं सर। मयूर विहार पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए सर आज क्या पूछना चाह रहे हैं? सर टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर है मेरे पास, इसके 613 के रेट पे 50 शेयर है। 613 पे कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? ये 6 से 8 महीने के लिए ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और ग्रीव्स कॉटन के हैं 180 के रेट पे 80 शेयर। 180 के रेट पे 80 शेयर। चलिए पहले जरा इस पे ग्रीव्स कॉटन मैं मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लिया हूँ, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल बहुत कम है। ठीक है। तो 4000 करोड़ की कंपनी है, तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए मैं प्ले करूंगा। टाटा टेक्नोलॉजी में लॉन्ग टर्म जा सकता हूँ। चलिए ठीक है। 613 पे लिए हैं, 10-11 रुपए आपको मिल रहे हैं। अच्छी बात है टाटा टेक्नोलॉजी में। सर अभी पैसे बन रहे हैं, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको टाटा टेक पे? देखिए एक्चुअली इन्होंने ना बहुत लोअर लेवल्स पे लिया है, तो पहले तो मैं इनको यही बोलूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लेवल्स पे आपने लिया है बहुत ही उम्दा लेवल्स पे आपने जो भी स्टडी करी है उसके साथ आपने पोजीशन बनाई है। और इसमें एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अगर आप इसको छोटे से समय के लिए ही होल्ड कर रहे हैं तो इसमें स्टैगर्ड मैनर में ना प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। अगर ये 680 रुपए का भाव आपको आने वाले समय में दिखाता है, अराउंड 25-30% अपनी पोजीशन ऑफलोड करें वहां पे। उसके बाद जब ये थोड़ा सा हायर लेवल पे जाता है और अराउंड 760 रुपए 770 रुपए का लेवल दिखाता है, वहां पे और अपनी पोजीशन बुक करें। क्योंकि ये आप अगर ऐसा सोचें
कि जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी या जो आपने हायर लेवल्स देखे हैं वो आपको देखने को मिल जाए, वो अभी देखने को नहीं मिलेंगे। और इन लेवल्स में प्रॉफिट बुक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक चीज देखें, अभी भी ना तो ये टेक्निकल टर्म्स में कोई एक रिवर्सल दिखा रहा है और वैल्यूएशन कंफर्ट भी इतना ज्यादा नहीं दे रहा है। तो आपने प्राइस अच्छी ली है बट प्रॉफिट बुक करना ना भूलें, प्रॉफिट बुक करते रहें। प्रॉफिट बुक करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। सर, जो इनका दूसरा प्रश्न था ग्रीव्स कॉटन को लेकर के, जिसमें कि ये शॉर्ट टर्म का नज़रिया इनका है। ये अच्छी बात है कि आजकल हमारे दर्शक काफ़ी रिसर्च भी करते रहते हैं और कितना मार्केट कैप है, तमाम चीज़ें इनके पास जानकारी है। 5% की तेज़ी है, 182 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर, शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर? हालांकि पहले करेक्ट काफ़ी हुआ है ये। देखिए बिल्कुल करेक्ट हुआ है सर, और जिस तरीके से ये मूवमेंट दिखा रहा है एक हल्का सा रेजिस्टेंस जरूर फेस हो सकता है 193 लेवल्स पे। अगर 193 लेवल्स को ये बहुत कंफर्टेबली क्रॉस करता है तो फिर एक आपको अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है 208 से 212 की रेंज में। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मेंटेन करिए, और चाहे तो जो आपको एक रेजिस्टेंस बताया है 195 196 लेवल्स पे, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक करके और हायर लेवल्स पे और प्रॉफिट बुक करें। तो स्टैगर्ड मैनर में जैसे हम बाइंग की बात करते हैं, वैसे ही जब प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं तो स्टैगर्ड मैनर में हम सेलिंग की भी बात करते हैं। ठीक, चलिए इस बीच जो है अगले सवाल पर जाते हैं और अगले दर्शक जिन्होंने हमें सवाल भेजा है वो मनोज कुमार जी शायद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी को नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। बताइए मुंबई में कैसा मौसम है इस समय? मौसम तो अभी गर्मी शुरू हो गई है सर। गर्मी बढ़ शुरू रही हो है गई, अभी चलिए। काफी बॉम्बे में। हाँ, अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है क्योंकि बॉम्बे की बारिश अब शुरू होने वाली है। हालांकि उमस बहुत बारिश होती तो है अभी उसमें। जून में आती है सर बॉम्बे में, अभी 2 महीने बहुत तकलीफ दे होगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर आप। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने इप्का लैब लिया हुआ है 1700 के भाव पे, और माइक्रो डेवलपर्स माइक्रोटेक लोरा लिया हुआ 1400 के भाव पे। पहले और इप्का डी बता दीजिए, डेवलपर इप्का है किस भाव पे लिया आपने? ये सर इप्का किस रेट पे लिया आपने? इप्का लैब लिया 1700 पे सर। 1700 पे, यहाँ तो काफ़ी लॉस में है आप। और दूसरा आपने क्या बताया? लोधा है सर, माइक्रोटेक। लोढ़ा, चलिए यहाँ पर अब रिकवरी आती हुई दिखाई थोड़ी सी बहुत दे रही है। किस रेट पे लिया है ये 1400 सर। दोनों में ही आप दबाव में है इस समय, दोनों में ही नुकसान पे हैं। अभी दोनों पे नजरिया क्या है? 6 महीने तक प्रॉब्लम नहीं है सर, बट 6 महीने में रिकवरी हो पाएगा क्या? ये महत्वपूर्ण इसके लिए सवाल है कि भी 2 जानना महीने में चाहिए। रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। ये इसके लिए विशेषज्ञ व्यक्ति जो हैं वो रचित जी हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। सर इप्का लैब ले रखा है इन्होंने, आज रिकवरी अच्छी है 3.25% के आसपास की, 1330 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1700 के आसपास की इनकी खरीद है। अब 5-6 महीने में क्या ये भाव आते हुए इनके दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? देखिए सर, एक चीज है कि ये हमने जरूर बोला था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी सी सैनिटी में आएंगे, फार्मा वुड बी द फर्स्ट वन टू बाउंस बैक। बट क्या हम बोलें कि इससे इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा? इप्का लैब का इस तरीके का एक्सपोजर नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, और इनका भाव 6 महीने में आता हुआ नहीं दिखता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उसके पीछे का कारण ये है विपुल सर, आप भी चार्टिकल पैटर्न देख रहे होंगे जी। और नियर अबाउट 1420 रुपए में आपको दिख रहा होगा इनको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जरूर फेस हो सकता है। इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि टाइम होराइजन इनको थोड़ा सा अपना बढ़ाना होगा, और कंपनी में फंडामेंटली एज सच कोई खराबी नहीं दिख रही है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी लोअर लेवल्स पे आपको ठीक ही देखने को मिलेगा, और अपना टाइम होराइजन बढ़ाने के साथ साथ एक और चीज अगर ये कर सके, थोड़ा सा और फंड डिप्लॉय करें, 1298 1290 रुपए के आसपास इनको देखने को मिले, वहां पे एक बार अपनी एवरेज की पोजीशन बनाएं, और जो एवरेज करेंगे उसको हायर लेवल्स पे डिप्लॉय भी करें। मतलब 1410 रुपए के आसपास आए, वहां पे डिप्लॉय करें, और ऐसे करके 2-3 ट्रेड करके अपनी पोजीशन बाइंग प्राइस के नीचे लेकर आए, और जैसे ही ये आपको करीबन 1425 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दिखाता है, एक बार विपुल सर से वापस सवाल करें, हम इसको रिविजिट करेंगे और फिर आपको आगे के लेवल्स देंगे। जी, हमारे एक दर्शक है, उन्होंने सर प्रश्न किया हुआ है
शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के, और इन्होंने 254 पे लिए हुए हैं। और अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो उनकी खरीद से काफ़ी नीचे है। 170 के आसपास अभी ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.25% के आसपास की मजबूती है। कितना लंबा समय इनको अभी लग सकता है? क्या वेट करें, एग्जिट करें? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि एक चार्टिकल पैटर्न्स पे दो फंडामेंटली वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है। और लेटली आपने देखा होगा डीआईएस ने भी सेलिंग करी थी। इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ देखने को मिला था, क्वार्टर और क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे। इन टाइम टू कम आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, और शायद मार्केट ये पहले ही एनालाइज करके इसको एक रिवर्सल में दे रहा है, रिवर्सल ट्रेंड में। यहां से जो अपसाइड है वो भी कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। हल्का सा 184 लेवल्स पे आपको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। 184 को जैसे ही तोड़ेगा तो फिर ये एक अपसाइड रजिस्टर करेगा 210 रुपए। मगर परेशानी ये है कि इनकी प्राइस बहुत दूर की है। तो मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि मार्केट अगर वॉलेटाइल होता है और आपको ये लोअर लेवल्स दिखाता है अराउंड 150 148, वहां पे एक बार इनको एवरेज करना पड़ेगा। क्योंकि जिन भाव पे ये ले रखा है वो भाव के पहले इनके मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं जो अभी आपको नियर टर्म में देखने को नहीं मिलेंगे ब्रीच करते हुए। और हो सकता है आपको साल 1.5 साल के लिए होल्ड करना पड़े, मार्केट स्मूदन आउट हो, हमारी इंटरनल ग्रोथ स्टोरी ठीक हो, और डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ी शांति बनाए रखें, उसके बाद इनके भाव आते हुए दिखे। ठीक, तो ये बात शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के निकल करके आई है। इस पर हम इस पूरे सेक्टर पर भी बात करने वाले थे, डिफेंस को लेकर के 2-4 शेयरों पे उस पर बात करेंगे सर। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। पांडे जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया है सर। बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया ही रहिए सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीदा है जी। 109 के रेट में। अच्छा, तो इस शॉर्ट टर्म के लिए कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं सर? कब तक होल्ड कर सकते हैं? जी मतलब कब तक इसको, मतलब ये कब तक ऊपर जाएगा? 109 पे लिया आपने? जी जी सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपने 109 पे लिया है। अयोध्या से हैं, राम जी की नगरी से निशांत पांडे जी। सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, सिर्फ इस पर नहीं, अभी जो रेट कट हुआ है उसके बाद बैंकों का भविष्य आपको लग क्या रहा है? अभी क्या करें? खास तौर से जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं उस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? और बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने 109 पे ले रहा हुआ है। देखिए, मिड कैप पीएसयू और पीएसयू दोनों ही करंट लेवल्स पे सर बहुत उम्दा लग रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि लोअर लेवल्स पे दीज स्टॉक्स आर द बेस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट वी कैन डू। ये बहुत अच्छे से करेक्ट कर गए हैं। मतलब सर मैं आपको बताऊं, एक तो सेक्टर का पूरा पी देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, 9.88। उसमें भी स्टॉक का पी 5.78। ओह, मतलब अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट आपको दे रहा है। जो मेजर टॉप 5-7 पीएसयू बैंक्स हैं वो भी आप देखिए कि करीबन 2% से नीचे उनका ग्रॉस एनपीए आ गया है। एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, प्रमोटर प्लेज भी नहीं है, ईपीएस ग्रोथ भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं आपसे और वो है पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस आप दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप होल्ड करिए। और बैंक ऑफ इंडिया की जहां हम बात करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में एक चीज आप नोटिस करिएगा, 116 के ऊपर ये कंफर्टेबली 2 से 3 दिन क्लोजिंग करता है। ये एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बन जाएगा। और फिर वहां से अगर हम अपसाइड की बात करें तो बहुत कंफर्टेबली आपको 140 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बने रहें, 140 142 के ऊपर जाके जब ये मेंटेन करना चालू करें, विपुल सर के दरबार में वापस आए, हम वापस लेवल्स देख के आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे। दरबार तो सर आपका ही है सर। चलिए खैर, लेकिन जो है सर, इस पर जो है चूंकि हमने बात इस पर की हुई है तो बात कर लेते हैं जरा एसबीआई और कैनरा बैंक को लेकर के। जरा बताइए ना क्या करें? कैनरा बैंक अब 90 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, पिछली बार 90 के ऊपर गया, फिर बाजार ही टूट गया पूरी तरीके से। क्या ये तैयारी कर रहा है किसी बड़े मूव की? क्या 3 डिजिट में जाने की तैयारी है इसकी? देखिए सर, पहले हम कैन बैंक देख लेते हैं, और कैन बैंक में भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगेन वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। एफआईआई एफपीआई ने थोड़ा सा सेलिंग किया था, और आप देखें बिल्कुल सर ये पॉइज्ड तो है, मगर हल्का सा आप बार बार देखें इसको 94 से 96 की रेंज में रेजिस्टेंस मिल रहा है। उसको जैसे ही ये ब्रीच करेगा
कंफर्टेबली। फिर जो टेक्निकल लेवल्स देखने को मिलते हैं अराउंड 105 से 108 के देखने को मिलेंगे, वो लेवल्स ब्रीच करेंगे तो आपको कंफर्टेबली ये 125 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। होल्ड करें, उम्दा स्टॉक है, वैल्यूएशन, कंफर्ट, चार्टिकल पैटर्न सब अच्छा लग रहा है। अगर हम स्टेट बैंक की बात करते हैं हम सो सॉरी, स्टेट बैंक की बात करते हैं तो स्टेट बैंक में आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिजल्ट में थोड़ी सी डीग्रोथ देखी होगी, और चार्टिकल पैटर्न्स में ना अभी सर रिवर्सल का साइन नहीं दिखा रहा है। ये कब दिखाएगा? ये दिखाना आपको तब चालू करेगा जब ये 786 के लेवल्स के ऊपर बहुत डिसाइसिवली बंद होगा। उसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट इसको 860 रुपए तक का दिखा सकता है, मगर दैट इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 860 में भी अपनी पोजीशन बुक ना करें। आपको आने वाले समय में ये आराम से 960 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। जी, पीएनबी भी जोड़ लीजिए सर ना इस पे थोड़ा सा। पीएनबी पे भी जो है काफ़ी क्वेरीज रहती हैं व्यूअर्स की। अभी अगर हम देखें तो ये पीएनबी 96-97 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ, कैसा लग रहा है करंट लेवल पे? सर पीएनबी वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है, लकीली ना तो एफआईआई ने बेचा ना डीआईआई ने बेचा, फंडामेंटली पॉजिटिव है। और लेवल्स की हम बात करें तो लेवल्स का सर सिचुएशन ये है कि 106 रुपए के लेवल को जैसे ये ब्रीच करेगा, कंफर्टेबल अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। 122 124 तक बहुत इजीली जाता हुआ दिख सकता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पीएसयू बैंक को लेकर के अभी तो हालांकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो बड़े जिसमें बड़े रिटेल पार्टिसिपेशन है उसको हमने बातचीत कर ली। तो जो लोग रात में भी देखेंगे उनको काफ़ी हद तक अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न जो हम पूछना कि डिफेंस पे आने वाले थे, लेकिन डिफेंस पे आने से पहले हमारे एक दर्शक बहुत देर से पूछ रहे हैं, आनंद वर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार सर, ओला और आईआरबी इंफ्रा से एग्जिट करके क्या पीसी ज्वेलर्स और मोरपेन लैब में एंट्री ले सकते हैं? क्या इस लेवल पे क्या बाय करना चाहिए? टारगेट बता दीजिए सर। एक चीज़ मुझे बताइए कि आईआरबी इंफ्रा और ओला से एंट्री करके आपने दो जो शेयर चुने हैं, खासतौर से पीसी ज्वेलर्स को चुनने के पीछे क्या वजह रही? पूछते हैं सर से, सर क्या सही निर्णय है इनका? पर देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहूंगा मगर ये कुछ एक कहावत निकल के सामने आ रही है इनके डिसीजन को लेके वो खजूर कि पे अटके? नहीं 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 सर, कुएं से निकले और खाई में कूदे। मतलब क्यों ही करना है? आप अच्छा स्टॉक लीजिए ना। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ विपुल सर आपसे, हमारे को इतनी फॉर्चुनेट चीजें देखने को मिल रही हैं। आप ये चीज देखें, आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर को हाई बीटा मूवमेंट नहीं देखना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए पहली इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी होती है कि हम ये देखें कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है एंड इन इयर्स टू कम वो किस किस्म का रिटर्न दे सकती है। अगर आप मेरे से ये बोलते कि मैं ओला बेच के रिलायंस ले लेता हूं, मैं बहुत खुश हो जाता। अगर आप बोलते मैं पीएनबी ले लेता हूं, मैं इक्वली खुश होता। स्टेट बैंक ले लेता हूं। अभी हमने इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस किए। आप पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कर लीजिए, पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कर लीजिए। और अगर आपको ये कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको एक रामबाण दवा बता देता हूं। अगर आपको कोई भी शेयर ना समझ में आए ना कि हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, सर निफ्टी ईटीएफ ले लीजिए। यू कैन गो, नेवर गो रॉन्ग। आपने ओला खरीद के गलती कर ली, कोई बात नहीं, और गलती ना करें। नहीं कुछ समझ में आ रहा, निफ्टी ईटीएफ ले लें। CAGR 15% का रिटर्न सालाना पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है। आपको पैसा दे के ही जाएगा। शेयरों के चक्कर में ही पड़ी है, अगर नहीं समझ में आता निफ्टी ईटीएफ ले लीजिए। ठीक, तो निफ्टी ईटीएफ ले लीजिए सर, लेकिन ऐसे ऐसे फंसने की कोशिश मत कीजिए, एक जगह से लेकर के दूसरी जगह फंस गए, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। सर अब जरा डिफेंस पे आ जाते हैं सर। डिफेंस पे आज अच्छा मोमेंटम है और डिफेंस में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे हम बात कर चुके हैं, जरा एचएल के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। अब 4100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आज 2% की तेज़ी है। आज एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट भी एचएल को लेकर के निकली है। काफ़ी सारे जो है सर नए ऑर्डर मिल रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? 4120 से 4115 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सर देखिए, कहां तक का तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि लंबी अवधि तो बहुत ही अच्छा ये चलेगा, मगर अगर हम सिर्फ ट्रेडर्स को ही फोकस करें अभी जिन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है
और वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, 4240 का एक लेवल है जहां पे आपको अगर ये दिखता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ओनली इफ यू आर अ ट्रेडर। अगर आप ये बोलते हैं कि आप एक मध्यम अवधि के इन्वेस्टर हैं और हाथ के हाथ नहीं बट एक 9 टू कम आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो 4660 का लेवल, और अगर आप एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, ये आपको वापस 5600 का भाव भी दिखाएगा एंड इन टाइम टू कम 6400 तक भी जाने का दमखम रखता है। ठीक सर। मझगांव डॉक सर कैसा लग रहा है? मझगांव डॉक के साथ साथ अगर हम देखें अभी 2.5% 2.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ बीच बाद में फिर बीएल और बीडीएल पर भी समझना चाहेंगे। 2432 के आसपास चल रहा है मझगांव डॉक का शेयर, अभी कैसे देख रहे हैं सर इसे आप? देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट भी है मझगांव डॉक में, और जिस तरीके से ये मूव कर रहा है थोड़ा सा 2490 में आपको रेजिस्टेंस फील हो सकता है। 2490 2500 उसको ब्रीच करता है तो बहुत कंफर्टेबली यहां से 2705 रुपए तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक। इसके अलावा सर जो दो कंपनियां मैंने बताई हैं आपको, एक जरा हम नज़र डालना चाहेंगे बीईएल और बीडीएल। बीईएल से क्या आप एग्जिट कर लें या फिर अभी भी अपसाइड आपको दिखाई दे रहा है 284 के आसपास? और दूसरा बीडीएल है जो कि आज 2.25% ऊपर है 1300 के आसपास। विपुल सर फिर आज आपने वही बात करी है, और मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि कई बार विपुल सर अगर क्वेश्चन के टाइम पे एक्यूरेटली चार्ट रीड कर देते हैं तो अरे क्वेश्चन ही सवाल का जवाब दे देते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट बात है सर आपकी। अगर ट्रेडर हैं दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट, क्योंकि जो चार्ट मैं खोल रहा हूँ विपुल सर की बात के बाद बिल्कुल वही पैटर्न दिखा रहा है, अच्छी प्राइसिंग मिल रही है, एग्जिट करें। मगर अगर मध्यम अवधि के आप इन्वेस्टर हैं तो 318 320 का इंतजार करें, और लंबी अवधि के लिए आप 400 तक का भी इंतजार कर सकते हैं, बट इफ यू आर अ ट्रेडर देन यू शुड बुक योर पोजीशंस। इसके बाद क्या बोल रहे हैं सर? बीडीएल बीडीएल सर, भारत डायनामिक्स। देखिए भारत डायनामिक्स ने भी जो मूवमेंट अभी दिखाया है टेक्निकल ट्रेंड्स पे एक अपसाइड आपको यहाँ पे करीबन 1360 पे अरेस्ट होता हुआ दिख सकता है। 1340 1360 में अगर आप ट्रेडर ही हैं, लोअर लेवल्स पे लिया है, वहां जरूर निकलें। अगर आप मध्यम अवधि के इन्वेस्टर हैं तो 1480 तक का इंतजार कर सकते हैं, वो लेवल आपको देखने को मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करें, आपको वापस 1800 से 2000 का लेवल भी दिखा सकता है। ठीक। अनूप सिंह डागर साहब का प्रश्न है। डागर साहब जानना चाह रहे हैं कि सर गेल के बारे में बता दीजिए, अभी क्या करना चाहिए? गेल पे अगर अभी नज़र डालें तो करीब 172 का लेवल देखने को मिल रहा है। 172 का लेवल, करीब 9-10% की रैली यहाँ पर आ चुकी है, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर आप कैसे देख रहे हैं गेल को अभी? सर देखिए अब क्या है कि दर्शक टाइम होराइजन नहीं देते हैं, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर ट्रेडर हैं तो 184 182 लेवल्स आए प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप मध्यम अवधि के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा वेट करें, 215 220 रुपए का लेवल आए वहां पे निकले। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल कुछ ना करें, आराम से छोड़ दें, और ये 250 रुपए का भाव भी दिखा दे तो ना निकलिएगा। ये पॉइज्ड हो गया है एक अच्छे अपसाइड के लिए। और पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपना बुलिश ब्यूगल जो है इसके लिए मैं वो बजा चुका हूं, और मेरे को लंबी अवधि में ये 380 रुपए तक का भी मूवमेंट बनाता हुआ करता हुआ दिख रहा है।